हेलो दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PVS मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है समानांतर श्रेणी क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन है 15 to 20। आज ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, n के किस मान के लिए समानांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। अब इस क्वेश्चन में दो समानांतर श्रेणियां दे रखी हैं और हम दोनों को लिख लेते हैं। और प्रथम श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा 63 और सर्वांतर इसको a मान लेते हैं A1 और ये मान लिया D1। 65 में से 63 गए 2, 67 में से 65 गए 2, तो इसका सर्वांतर क्या होगा 2। अब दूसरे में क्या हुआ प्रथम पद इसको मान लेते हैं A2, दूसरी श्रेणी है दूसरी सीरीज है तो A2 और इसका जो फर्स्ट पद है वो क्या 3 और इसका जो कॉमन डिफरेंस है सर्वांतर है वो क्या रहेगा इसको मान लेते हैं D2। ये किसके बराबर होगा 10 में से 3 गया 7, 17 में से 10 गया 7, ये होगा 7। अब इसमें क्या बताना है किस मान के n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां दे रखी हैं कि nवें पद बराबर होंगे। तो माना nवां पद बराबर है तो दोनों का nवां पद निकाल देते हैं, फर्स्ट AP का भी और सेकंड का भी। A1 प्लस n-1 और D1 ये किसके बराबर होगा A2 प्लस n-1 और D2। वैल्यू पुट कर देते हैं। A का मान क्या 63, A1 प्लस n-1 और D1 का मान है 2 बराबर A2। A2 क्या 3 प्लस n-1 और D2 का मान क्या 7। 63 प्लस 2n-2 बराबर है 3 प्लस 7n-7। तो 2n ये 7n को इस तरफ ले आते हैं और 3 -7 -63 और प्लस 2 ये सारे हमारे इस तरफ चले गए। अब 2n - 7n माइनस का 5n इज इक्वल टू, अभी देखो 63 और 7 ये माइनस का दोनों जोड़ दें 70 हो गया, 3 और 2 5, 70 में से 5 का 65 और किसका बच गया माइनस का, माइनस से माइनस गया n बराबर है 65/5, 13 पंजे 65, तो n का क्या मान होगा 13, ये हमारा आंसर होगा। 13वां पद क्या होगा दोनों श्रेणी होगा 13वां पद बराबर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। जैसे और क्वेश्चन करते थे हमने क्या किया, माना प्रथम पद A और सर्वांतर D। अब क्वेश्चन क्या करें जिसका तीसरा पद A3 वो कैसे लिखते हैं A प्लस 2D ये किसके बराबर है 16, ये होगा समीकरण नंबर 1। और दूसरा कह रहा है ये सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद A7 माइनस 5वां पद A12, अगर दोनों अंतर लें डिफरेंस ले तो कितना हो गया 12, तो A7 का मान रखेंगे A प्लस 6D माइनस, अब ब्रैकेट में लिखेंगे A प्लस 5 - 1 4D, इसका मान कितना हो गया 12। A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D बराबर है 12, माइनस का A है प्लस का A है, 6D माइनस 4D 2D बराबर 12 और यहाँ से D का मान कितना आ गया 12/2 6, ये D का मान आ गया। अब यहाँ रखेंगे A प्लस 2D, D की जगह क्या रखें 6 बराबर है 16, A प्लस 12 बराबर है 16, A बराबर है 16 माइनस 12, ये आ गया 4। तो वह AP ज्ञात करनी है, तो AP क्या हो जाएगी, पहला पद क्या है A 4, D कितना है 6, तो 6 से जुड़ जाएगा, 6 4 10, 10 से 16 और 16 से 22, इस तरह से हमारी AP हो जाएगी। ये हमारा आंसर है।
ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एपी है 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। एपी दे रखे 3, 8, 13 और 253। यहाँ ए फर्स्ट टर्म कितनी होगी 3 और सर्वंत्र कितना होगा 5। अब यहाँ से पीछे से अंतिम से 20वां पद निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कुल पद निकालेंगे। पहले इसमें कुल पद कितने हैं और फिर इसका पीछे से देखेंगे 20वां पद कौन सा है। एक तरीका हम और कर सकते हैं। ये देखो, ये 3 और 3 में कितना जोड़ा है 5 जोड़ा है, ये 8 आया है और 8 में 5 जोड़ा है तो क्या आता है 13 आता है। अगर इस सीरीज को मैं उल्टा लिख लूँ तो क्या होगा 253। अब आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं तो 5 जुड़ता जा रहा है, तो अगर हम पीछे से लिखेंगे तो क्या होगा 253, 248, 243 ऐसा हो जाएगा ना। और यहाँ से हमने कौन सा पद निकालना, 20वां पद निकालना है। तो ए क्या होगा यहाँ 253 और डी क्या है, यहाँ 5 था तो यहाँ -5 हो जाएगा। अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया, इसका 20वां पद निकालना है। A20 A + 19 डी। ए कितना होगा 253 प्लस 19 और डी का मान क्या है -5। 253 और -19 पंजे 95 और ये आंसर आ गया 253 - 95 158। अब ये बिल्कुल आसान और छोटा सा क्वेश्चन होगा। हम आगे से करने के बजाय क्या करते हैं, इस सीरीज को उल्टा कर लेते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, हमारी कोई सीरीज है 1, 2, 3, 4, 5। अगर पीछे से हम उल्टा करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ ए प्रथम पद 1 है और यहाँ प्रथम पद क्या होगा 5। यहाँ डी क्या है, 1 का अंतर है, यहाँ डी 1 होगा तो यहाँ अंतर क्या होगा, जो सर्व अंतर है वो -1 हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमने पीछे से लिखनी शुरू कर दी और ए और डी दे दी हमारे पास है, और पीछे से हमने अंतिम पद से 20वां पद निकालना तो A20 निकाल दिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 18। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। माना प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। तो हमने क्या करना है, चौथे और 8वें पद का योग, चौथा A4 प्लस 8वां A8, इनका योग कितना 24। और दूसरा छठे और 10वें पद, तो छठा पद A6 और 10वां पद A10, तो इनका योग कितना 44। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। A4 चौथा पद A + 3D प्लस 8वां पद A + 7D बराबर 24। ये होगा 2A, A + A 2A प्लस 3D + 7D 10D बराबर 24। 2 से भाग होता है तो A + 5D बराबर 12। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। अब सेकंड यहाँ से निकालेंगे। A6 A + 5D प्लस 10वां पद A + 9D बराबर 44। A और A 2A प्लस 14D बराबर 44। 2 से फिर भाग दे दो, A + 7D बराबर 22। ये होगा समीकरण नंबर या इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को सोल्व करते हैं। A + 5D A + 7D, तो A + 7D बराबर 22 यहाँ लिख लेते हैं। अब दोनों को माइनस करेंगे, माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस का 2D बराबर माइनस का ज़्यादा ना, तो कितना ज़्यादा 10 ज़्यादा, 12 - 20, माइनस से माइनस गया। D बराबर 10/2, 2 पंजे 10, 5। D का मान क्या आ गया 5। अब इसका मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। यहाँ रख देते हैं। A + 7 × 5 बराबर 22। A + 35 बराबर 22, तो A बराबर है 22 - 35, तो ये आ जाएगा -13। अब हमने AP लिखनी है क्योंकि हमारे पास A भी है और D भी है, तो A कितना -13 और D कितना 5। अब इसमें 5 जोड़ेंगे, -13 + 5 तो -8।
और इसमें -8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -3 और आगे करेंगे तो 2 -3 + 5 2। तो ये हमारी AP आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया? अब इस क्वेश्चन में देखते हैं 5,000 रुपये की मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, जो पहले वर्ष है, पहले वर्ष का वेतन कितना होगा? 5,000 रुपये मासिक। दूसरे वर्ष का वेतन, अब इसमें क्या है, 200 रुपये की वृद्धि होगी प्रत्येक वर्ष, तो 5200 रुपये। और तीसरे वर्ष 5200 रुपये प्लस 200, ये हो जाएगा 5400 रुपये। तो अगर हम इसको लिखें तो 5,000, 5200, 5400, इस तरह से किस वर्ष उसकी जो वेतन है वो 7,000 रुपये हो जाएगा। तो एक AP सीरीज बनेगी। तो A कितना हो गया? प्रथम पद 5,000 और D कितना हो गया? 52 में से 5,000 रुपया माइनस करेंगे तो 200 रुपये, तो 200 रुपये की वृद्धि है। अब इसको AN मान लेते हैं। तो AN का फार्मूला क्या? A + n-1 D बराबर है AN। मान टेक देते हैं। A कितना? 5,000 जमा n हमने निकालना n-1 और D कितना? 200 और AN कितना हो गया? 7,000 रुपये। 5,000 इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 2,000 बच गया। n-1 200 और 7,000 - 5,000 कितना हो गया? 2,000। अभी 200 से भाग देंगे, n-1 बराबर 2,000 को 200 से भाग देंगे 10, तो n का मान कितना आ गया? 10 + 1 11। तो कितने वर्ष में? 11वां पद, ध्यान रखना है 11वां पद। तो 11वें वर्ष उनका वेतन क्या होगा? 7,000 रुपये होगा। 11वां वर्ष कब आएगा? अब कौन सा वर्ष दे रखा? उन्होंने दे रखा 1995। पहला वर्ष ये है, तो 11वां वर्ष का मतलब इसमें 10 साल और जुड़ेंगे, 10 साल के बाद 11वां वर्ष स्टार्ट होगा, तो 2005। तो वर्ष 2005 में उनका वेतन है, सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। कौन सा सन है? 2005। क्वेश्चन नंबर 20 है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की और फिर अपने साप्ताहिक बचत में ₹17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। प्रथम सप्ताह में बचत A बराबर 50 रुपये। प्रथम सप्ताह बचत कितनी? प्रथम पद क्या होगा? 50। इसको A मान लेते हैं। प्रति सप्ताह बचत में साप्ताहिक बचत कितने रुपये बढ़ती है? तो सीरीज बनाए तो क्या? तो प्रथम सप्ताह 50, दूसरे सप्ताह 17.50, ये बढ़ जाएगा 67.50। तो इस तरह से वो बढ़ती चली जाएगी। अब हमने बताना है 207 रुपये और 50 पैसे उसका किस सप्ताह बचत होगी। तो A कितना हो गया? 50 और D हो गया 17.50 और 207.50 क्या हो गया? ये हमारा nth टर्म होगी। तो A + n-1 D बराबर है AN। अब ये फार्मूला लग जाएगा। A की जगह क्या लेंगे? 50 जमा n हमने निकालना है और D की जगह है 17.50, ये गुणा में बराबर है 207.50। अब ये 50 रुपये ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे। n-1 और गुणा 17.50 बराबर है 207.50 - 50, तो ये बच गया 157.5 और 0। n-1 बराबर है 157.50, इसकी 10 डेसिमल हटाओगे तो बटे 100 गुणा, ये गुणा इस तरफ जाके भाग हो जाएगा 17.50, इसका 10 हटाएंगे तो गुणा 100,
2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो। अब ये यहाँ भी 75, यहाँ 75 है, तो 25 से भाग हो जाएगा। 25 सत्ते 175 और 25 छिक्का 150, 157 में से 150 गया, 7 बच गया और 5 उतारे 75, 25 दिया 75, तो 7 एकम 7, 7 निम 63। n-1 कितना आ गया? 9, और n बराबर है 9 जमा 1, 9 जमा 1 कितना होगा? 10। 10वें सप्ताह उसकी बचत कितनी हो जाएगी? 207 रुपये 50 पैसे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।